वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आपको पता ही है कि बार बार मैं एक ही बात का प्रयास करता हूं कि सभी लोग संगठित हो जाएं, जिससे कि हम सरकार, प्रशासन और जितनी भी एजेंसियां उनसे लड़ाई लड़ सकें। मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि हमारा एक साथी 15 तारीख को रविवार को दवाई खाकर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। कोई आदमी अगर ये स्टेप उठाता है, ये उसका पत्र है जो उसने अंतिम पत्र लिखा। उसने क्या लिखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरी देखना। इसमें उनकी पत्नी और उनके भाई के बयान हैं कि क्या कारण हुआ, किस कारण ये उनको स्टेप उठाना पड़ा। ये उसने खत लिखा है, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप सभी भाई इस बात से अनुभव हों कि कितना वो आदमी दुखी रहा होगा। वो लिखता है कि मैं जोगिंदर अपने पूरे होशो हवास में ये खत पुलिस कमिश्नर और एसएचओ साहब को लिख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ये काम बुजदली का है जो करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर से और बाहर से इतना परेशान, दिमागी हालात में, डिप्रेशन में हूँ। इन सब का कारण है, ये बात को गौर से सुनिए मेरे मित्रों। वो कहता है कि 2020 में जनवरी में 2 जनवरी को उसने गाड़ी ली मैग्मा फाइनेंस से। 1 जनवरी को काम गुड़गावा डेल गोल्फ कोर्स में लगा दी थी। 23 जनवरी 2020 को लॉकडाउन लग गया। अब देखो, एक आदमी ने प्रयास किया अपने जीवन ज्ञापन करने के लिए। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, आत्मनिर्भर से हम बेरोजगार और कर्जदार हो गए। वो बात उसने लिखी है कि उसने जनवरी में गाड़ी ली और 23 जनवरी को लॉकडाउन लग गया। और आज जनवरी 2023 है, तब से अब तक कोरोना के अंदर लड़ता रहा, बैंक की किस्तें देता रहा, लेकिन बैंक और सरकार ने कोई मदद नहीं करी। हम बार बार सरकार से, प्रशासन से यही कहते हैं कि इन चालकों को, इन प्रहरियों को जो आत्मनिर्भर है, इनका ख्याल कीजिए, परंतु वो नहीं सुनते। उनका कहता है कि जिस कारण सब गाड़ी को हटा दिया, डेल कंपनी ने सारी गाड़ियों को हटा दिया। 3 साल तक डेल में हमें कोई मदद नहीं की, उस कंपनी ने कोई इसको मदद भी नहीं करी। हालात बिगड़ते चले गए। मुझे गाड़ी बचाने के लिए, वो कहता है दोस्तों, सगे संबंधियों से कर्ज लेकर गाड़ी बचानी पड़ती थी। जब भी किस्त टूट जाती थी तो पैसा देना होता, तो बार बार किसी न किसी से पैसे मांगता था। गाड़ी बचानी पड़ती थी, किस्त देनी पड़ती। 3 साल में हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि लोगों को लगने लगा कि वो कहता है कि वो पैसा किसी का नहीं दे रहा। लोग मेरे घर आते थे, मेरे बच्चों को उल्टा सीधा बोलते थे, गाली गलोच, हमारी बेइज्जती करते थे, उसका ये कहना है। जोगिंदर ने यह भी कहा कि उसका पैसे देने मना नहीं किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। मैग्मा वाले ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने ओडी मोडिटोरियम के नाम पर उसकी गाड़ी को लोन 5 साल के लिए बढ़ा दिया, जिसका कारण ये हुआ कि उसकी एक किस्त टूटती तो मैग्मा वाले उसकी गाड़ी को कभी हरिद्वार, कभी नोएडा, तो कभी कहीं गाजियाबाद, बदमाशों के पास उनके हथियार रहते थे, वो गाड़ी छीनते रहे। जो ये गाड़ी छीनते थे, जहाँ तक कि उसके परिवार उस महीने में मैग्मा वालों ने कहा कि उसकी माँ को भी उन्होंने, जो पार्क में बैठ जाते हैं जाके बुजुर्ग, वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया और बुरा बोला। उनके परिवार में किसी की मौत हो गई थी, वो वैसे सदमे में चल रहा था। तो उसने ये कहा कि मैग्मा वालों को कि अगले महीने पैसे ले जाना, परंतु नाम लिखा है अरोड़ा जी, सुभाष जी, प्रेम जी, संजय जी और एक सीनियर है जिसका नाम उनको ध्यान नहीं है। उन्होंने बार बार इसको फ़ोन करके और प्रताड़ित किया, और घर पर भी ये लोग आते थे, कोई नहीं माना। इसकी गाड़ी भी छीन ली और इनको 1 लाख देना पड़ा गाड़ी छुड़ाने के लिए। फिर इन्होंने
फिर गाड़ी पकड़ी गई, फिर उन्होंने अपने मकान के कागज तक गिरवी रख दिए और 2022 के अंत तक सारा ब्याज इन्होंने सभी का दिया है। एक किस्त टूटी है, सिर्फ एक किस्त टूटी है दोस्तों। मैं उनके घर गया था, अभी वीडियो इसके बाद में आप देखेंगे। 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। कितना मजबूर हुआ होगा वो, कितनी पीड़ा उसको रही होगी जब उसने ये कार्य किया होगा। इस रंगली दुनिया में कोई जाने को किसी का मन नहीं करता। बच्चे के भी हम ऐसे करते हैं तो थप्पड़ पड़ने से डर के मारे पीछे हट जाता है, और कोई आदमी अपनी लीला ख़त्म कर ले तो आप सोचिए कितना उस पर कठिन समय रहा होगा, कितना वो परेशान रहा होगा। उसने ओला उबेर में गाड़ी लगा दी। ओला से कभी काम होता, कभी नहीं होता। उबर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया और कहीं भी जाने के बाद उसका अकाउंट नहीं खोला। मित्रों, आर्टिका गाड़ी भाई के पास थी। उसने जब गाड़ी बंद हो गई उबर की, तो उबर के लिए उसने कोर्ट में भी जाके बोला कि भाई मेरी गाड़ी क्यों बंद की, क्योंकि आईडी बंद करने का कारण था पुलिस वेरिफिकेशन में उसके नाम से किसी और का नाम आ रहा था, जबकि जो नाम आ रहा था वो उन्होंने बताया कि वो झुग्गी है वहाँ पर, उन दोनों के सेम है, लेकिन फादर नेम अलग है। इन्होंने अपना फादर नेम वहाँ सबको एफिडेविट दिए, लेकिन उबर ने इनकी गाड़ी नहीं खोली, जिस कारण इनको परेशानी का सामना करना पड़ा और इस दुनिया से इनको जाना पड़ा। लेकिन उबर ने मुझे कभी काम नहीं दिया। परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उबर के लिए लिखा है उसने साफ तौर पे। मैं कई बार कहता हूँ ना, ये कह देते हैं कि भाई हम क्या करें, आईडी खुल गई है, कोई कुछ राजनीति करता है, कोई राजनीति करता है, पर मेरे मित्रों रोजगार से तो कोई खेल नहीं सकता ना। रोजगार तो सबका अपना है मेरे मित्रों। अब देखो, ममता नहीं जाती। इतना कुछ होने के बाद भी उसने कहा है कि मेरे परिवार को फाइनेंसर या कर्जदार तंग ना करें। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है, हम लोग मरने के बाद तो किसी के साथ चले जाते हैं, साथ खड़े होते हैं, 2 अश्रु बहा देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। अगर जीवित रहते इंसान के साथ हम लोग खड़े हो जाएं तो क्या वो आदमी बच ना जाता, हमारे बीच ना होता। लिस्ट बना रहे थे, लेकिन अपने आप ही काट दी कि वो किसी को परेशान नहीं करता। अंत में उसने अपने परिवार के लिए चंद लाइनें लिखी हैं। बहुत कठिन ये वाक्य है, पढ़ते हुए ये बड़ा दुख होता है मेरे मित्रों। वो लिखता है कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का गुनाहगार हूँ। ना तो एक अच्छा बाप बन सका और एक अच्छा पति, और ना एक अच्छा नागरिक। मेरे सास ससुर से किसी की तरह की मदद ना ली जाए। मतलब जाते जाते भी उसके अंदर एक जो भावनाएं थी कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। और अंत में क्या लिखा है, मुझे माफ़ करना। दोस्तों, मैं आपसे बारंबार ये बातें करता हूँ कि दोस्तों संगठित रहो। आज बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो भी संगठित होती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती हैं। एक हमारा ही समाज है जो आपस में नहीं जुड़ पाता। मैं बार बार इस दुख की घड़ी में भी अपनी बात कहना नहीं भूलूंगा। हमारा टारगेट रहा है कि 4000 लोग हम जो सदस्य बन जाएं, एक ग्रुप बना लें, और 200 रुपये अगर एक आदमी देता है तो 8 लाख रुपये उस परिवार को पहुंच जाएंगे। जो भाई उसकी मदद करना चाहते हैं वो सदस्यता ग्रहण करें, और उनकी 13वीं जिस दिन होगी उस दिन सारे लोग, जितने दिल्ली एनसीआर के हमारे ओला उबेर के चालक हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा। मेरा वो परिचित नहीं था, आपका वो परिचित नहीं था, हमारी पहचान तो एक इतनी सी थी कि वो भी टैक्सी चालक था, आप भी टैक्सी चालक हैं। तो अगर हम अपने समाज के लिए साथ खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है कि उसके परिवार को शक्ति मिलेगी, और हम सब संगठित होंगे तो जो उसकी किस्सें रहती हैं गाड़ी की, वो बैंक से बात करके, क्योंकि शक्ति होगी तभी बैंक से बात करके वो किस्सें माफ़ करा के उनके बच्चों के नाम गाड़ी करा दी जाए, और उनकी लड़कियों की शादी जो कि युवा हैं
उसके बारे में कैसे हमने प्रयत्न करने वो करवाए जाएं, और एक परिवार को संभालें जिससे हमारे सारे समाज में ये एक संदेशा जाए कि हाँ, कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है। आज आपको एक बात बता दूं, दोस्त, रिश्तेदार, नाती सब कुछ पल के होते हैं, लेकिन जो रोज़गार हम लोग करते हैं ना, हमें पता है हमारी पीड़ा क्या है। तो दोस्तों, मन रुंध जाता है, ज़्यादा बातें नहीं कही जाती। बस मेरा इशारा आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप संगठित हों और इस परिवार का सहारा बने। आप लोग जो नंबर मेरा लिखा है, इस पे अपने अपने जो लोग सहमत हों, अपना व्हाट्सएप करके कह दें कि हाँ वो सहमत, अपना नाम और अपने क्षेत्र का पता उसमें लिख दें, जिससे हम एक ग्रुप बना लें और ऐसा किसी के साथ कभी ना हो। ये कोशिश करें कि किसी को कोई बैंक वाला तंग ही ना कर पाए, किसी को प्रशासन तंग ही ना कर पाए। किसी के साथ कोई समस्या हो तो उसके जीवन के बाद मदद ना करें, हम पहले कर लें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं छोड़े चले जा रहा हूँ। अभी ये वीडियो इनकी है, ये ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बार बार आप लोग से बोलते हैं कि कुछ भी आपके साथ समस्या हो हमें बताएं, और किसी ना किसी यूनियन के साथ जरूर जुड़ कर रहें। हमारे बीच में हमारा एक साथी जो कि इस 15 तारीख को अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठा, कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसने व्यापार किया था, और व्यापार के अंदर उसने अपनी गाड़ी ली थी, और गाड़ी की किस्त से नहीं जाने के कारण उनके परिवार को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनके भाई हम उनसे पूछना चाहेंगे। रमेश कल्याणपुरी में, थोड़ा ऊंचा बोले। मैं रमेश कल्याणपुरी में रहता हूँ, और मेरे बड़े भाई जोगेंद्र जो 15 तारीख को उनकी डेथ हो गई, उन्होंने पॉइजन खा लिया टॉर्चर के खिलाफ में। लेकिन समस्या क्या थी कि उन्होंने 2003-4 साल पहले जो गाड़ी ली थी, एक इंडिका नाम से गाड़ी है, वो गाड़ी ली थी। उस गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा लोन भी हो गया उसके पास, और उसी हिसाब में उनको टॉर्चर करते थे, गाड़ी वाले भी बैंक वाले भी। तो वो टॉर्चर के हिसाब से उसको भाई को इतना टॉर्चर करा गया, कई बार रास्ते में गाड़ी के साथ सवारी भी होती थी, सवारी भी उतार ली जाती थी, और कई बार नहीं 3-4-5-6 बार हो गया उसके साथ। और वो बात हमसे भी कहता था, इनसे भी कहता, कुछ हमसे कम इनसे ज़्यादा कहता था कि बच्चे तो ज़्यादा यही हैं उनको। लेकिन समस्या ये हुई कि आज वो समस्या ज़्यादा हो गई। कुछ जब पैसा लेते थे तो लेने के बाद उसको दिया गाड़ी वाले को, गाड़ी वाले को देने के बाद हमसे लिया, किसी से लिया, इसका डबल हो जाता था। उससे आता था तो उसको रात और दिन उसे टॉर्चर किया जाता था। बैंक वाले भी रात रात को भी आते गाड़ी थे। 2 बार पकड़ ली थी सुना मैंने। जी, 2 नहीं 4-6 बार हो गया उसके साथ ऐसा। तो रास्ते में सवारियों को भी उतारना पड़ता था, कई बार ऐसी मजबूरी होती थी। और उसी समस्या को देख करके भाई का मन टूट जाता था। कई बार हमसे भी कहा भाई ऐसे ऐसे, मैंने भाई देखो इसका भी तो कितनी किस्त टूटी हुई थी उसकी? किस्त तो सर अभी ये तो फैमिली को पता है, लेकिन इतना मेरे हिसाब से आधी पेमेंट हो चुकी है उसकी। किस्त तो एक ही रह गई है बस, उनकी बाकी जा रही थी बराबर है। एक किस्त टूटने पे वो लोग इस तरह करते थे? हाँ, घर पर भी आते थे? किस्त का दिन टाइम ओवर होते गए घर पे, रात दिन इनको फ़ोन करना, ड्यूटी पे भी ये परेशान होते रहते थे। मैं फ़ोन कैसे करूँ, मैं फ़ोन आते रहते हैं, ड्यूटी कैसे करूँ, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार। कभी घर पर भी आते थे वो लोग पैसे लेने के लिए? हाँ, आते थे। किस समय, कुछ समय उनका रहता होगा? वो 8 बजे तक भी आ जाते थे, रात को 8 बजे तक आते थे? हाँ, जब तक उनको किस्त नहीं देते थे, रात दिन आते रहते थे। सारे दिन में तो 4 बार 2 बार। परिवार में कौन कौन है? 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं।